पीरियड डेट के पहले अगर आपका इम्प्लांटेशन मतलब आपका जो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम लाइन में अगर चिपकेगा तो आपका बॉडी में कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाता है। उस तरफ का एक चेंज होता है डिस्चार्ज। अगर आपका प्रेगनेंसी रुका है तो डिस्चार्ज भी आपका चेंज हो जाएगा। ये कौन सा कैसे डिस्चार्ज होता है, कब से शुरू होगा, ये सब में बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हर महीने हम लोग को कुछ ओवुलेशन टाइम पे डिस्चार्ज और हमारे पीरियड्स के बाद कुछ डिस्चार्ज इस तरह के डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी रुका तो कौन सा डिस्चार्ज होता है, इसको क्वांटिटी कितना होता है, कैसे आप पता करेंगे, ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज मैं इसी के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो डेट के पहले इस तरह से आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, हमारा जो पीरियड्स का फर्स्ट डे से हम लोग को ब्लीडिंग होना शुरू है। मोस्टली बहुत लोग को 4 डेज से किसी किसी को 7 डेज तक रहता है। उसके बाद हमारे पीरियड्स खत्म होने के बाद और कुछ जैसे 14th डे तक हमारा ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन टाइम में हमें कुछ डिस्चार्ज लगेगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है हमारा जो एग रिलीज हुआ है उसी का डिस्चार्ज थोड़ा बहुत निकलता है। मान लीजिए आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेस हुआ तो आपको किस तरह के डिस्चार्ज आते हैं। ये देखिए, ये 2-3 कारण से आपका होता है, क्योंकि एक तो ये प्रोजेस्टेरोन हो, जैसे हमारा जो प्रेगनेंसी अगर रुका हो तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है, इस कारण में ये डिस्चार्ज निकलता है। दूसरा जो है हमारा बच्चेदानी को जो एम्ब्रियो चिपका हुआ उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूट्रस में से कुछ सिक्रेशन मतलब कुछ डिस्चार्ज निकलता है। ये किसी भी तरह का इंफेक्शन यूट्रस का अंदर ना जाने के लिए ये प्रोटेक्ट कर देता है। इस तरह ये हमारा एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो ये डिस्चार्ज जो है कब से दिखाई देते हैं, देखिए ओव्यूलेशन का 7 to 8 डेज मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद 7 से लेके 8 दिन के बाद ही ये डिस्चार्ज आपको शुरू होगा। मतलब आपका पीरियड्स अगर 28 तारीख को अगर पीरियड्स आ रहा है आपको तो 21 तारीख से आपको ये डिस्चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से डिस्चार्ज अगर दिख रहा है तो ये आपका प्रेगनेंसी का इंडिकेशन 100% देते हैं। अब ये नोटिस कर लीजिए, आपने पहले आप कभी महीने में आपको ऐसे डिस्चार्ज नहीं आया तो अचानक आपको डिस्चार्ज नहीं है। काफी पेशेंट इससे कंफ्यूजन होते करते हैं, मुझे पानी जाने का परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए, ये पानी नहीं जा रहा है, ये आपको एकदम व्हाइट कलर का सफेद कलर का जो मैंने थंबनेल में दिया हुआ उस तरह का डिस्चार्ज निकलेगा। लेकिन ये डिस्चार्ज का क्वांटिटी दिन का दिन बढ़ते जाएगा। अगर आप पैंटी पहनते हो तो उसमें दागी जैसे बना रहेगा ये। और ये जो डिस्चार्ज जो होता है प्रेगनेंसी का है कि नहीं कंफर्म इससे करते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है एकदम सफेद कलर का रहे और एकदम क्वांटिटी अब आज जितना क्वांटिटी उससे ज्यादा क्वांटिटी कल, क्योंकि जो हॉर्मोन्स होता है तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं, दिन का दिन वो बढ़ते जाएगा तो ये डिस्चार्ज का क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगा। ये ड्यूरिंग आपका पीरियड्स का टोल आपका जो प्रेगनेंसी का 12 वीक्स तक ये डिस्चार्ज बना रहेगा। किसी किसी को ड्यूरिंग 9 मंथ भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज है। ये आपका प्रेगनेंसी रुकने पे ही होता है ये डिस्चार्ज। लेकिन एक और बात है, अगर ये डिस्चार्ज का साथ ये डिस्चार्ज में कुछ कलर चेंजेस है, जैसे हल्का से पीला हल्का से ब्राउन हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा स्मेल हो रहा है और इसमें जो है आपको हल्का से पतला पानी जैसे दिख रहा है तो वो आपका इन्फेक्शन की वजह, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी यूरिन इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह भी इन्फेक्शन यूट्रस में हुआ है इस कारण से होता है। प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है उसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होगा, किसी कलर चेंजेस नहीं होगा, एकदम व्हाइट डिस्चार्ज होगा व्हाइट कलर का। और आपका ये डिस्चार्ज पीरियड्स का 7-8 दिन पहले आपको दिखाई देगा। इसका साथ अगर आपको और भी सिम्टम आ रहे जैसे मुंह में पानी आना और चक्कर आना, वोमिटिंग का टेंडेंसी होना, ये सब भी अगर दिखाई दे रहे तो आप 100% आप ये कर सकते हैं आपका प्रेगनेंसी रुका है। इस हिसाब से हम लोग करते हैं प्रेगनेंसी अगर रुका है तो कुछ जो आपका इम्प्लांटेशन बाद की कुछ चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे
बहुत लोग में हेयर वॉश करना बंद कर देते, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद तुरंत पीरियड्स आने के चांस रहता है। इसी कारण डॉक्टर आपको हेयर वॉश मना करती है। वैसे और सीढ़ी वगैरह चढ़ने के लिए, वजन वगैरह उठाने के लिए, इस तरह से आपको रिलेशन रखने में भी मना करती है, क्योंकि किसी भी तरह से प्रेशर यूट्रस में पड़ने से हमारा जो रुका हुआ इंद्रियो खराब हो जाता है। ठीक है। अगर आप पीरियड डेट के पहले आपको इस तरह से डिस्चार्ज अगर आ रहे हैं, तो आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहा तो दूसरे को भी शेयर करके दीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए।